वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि योजनाओं को करा दीजिए, योजनाओं को करा दीजिए। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पर आपके लिए ग्रामीण विकास योजनाएं और उनसे जुड़े कार्यक्रम लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सिलेबस में है हमारे। तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और अब जो है आज अंतिम दिवस है मार्च का, ठीक है, और शीघ्र ही 1 अप्रैल आ जाएगा, यानी अब आपके पेपर में केवल 26 दिन बचे हुए हैं। तो इस समय में अब हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली होंगी। नहीं पढ़ी हैं तो 2-4-5 दिन में पढ़ के उन्हें ख़त्म करिए। और अब समय है रिवीजन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज़ लगाइए, है ना। टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। वहाँ से आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। उनको बाई करके जो है आप अपनी तैयारी को होल सोल कर सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिसकी आज हम बातचीत यहाँ करेंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जिसे कहते हैं RGSA, ठीक है। पहले इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे 2018-19 से लेकर के 21-22 तक। केंद्रीय बजट वर्ष 2016-17 में सतत विकास लक्ष्यों SDG में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। SDG क्या है को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थान की क्षमताओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा की गई। इसकी घोषणा तथा उपाध्यक्ष नीति आयोग की अध्यक्षता में समिति की सिफारिश के अनुपालन में केंद्र प्रायोजित RGSA योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21/4/2018 को वित्तीय वर्ष 18-19 से 20-21 तक लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था। तो इसका पहला चरण है वो 18-19 से 21-22 तक है, सॉरी, ये आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है। RGSA के मूल्यांकन से पता चलता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेचीदगी और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और उपकरणों तक पहुंच के साथ साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संस्थानों के समन्वय के माध्यम से संकाय और संसाधनों को पूल करने के मामले में मजबूत संस्थागत क्षमताओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। मूल्यांकन से यह भी पता चला है कि PRI का मतलब है यहाँ पे पंचायती राज सहयोग, ठीक है। PRI के मुख्य क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर शासन में सुधार करने के लिए तथा बदलते शासन तंत्र के साथ उत्पन्न होने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक ठोस प्रक्रियाओं की ज़रूरत है। रिपोर्ट ने RGSA योजना के तहत किए गए हस्तक्षेपों की सराहना की और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए इसे जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA का प्रस्ताव तैयार किया गया। यानी पहले जो प्रस्ताव था उसने देखा कुछ कमियां हैं और उन कमियों को सुधारने के लिए संशोधित प्रस्ताव लाया गया। ये जो संशोधित प्रस्ताव है अब इसको देख लेते हैं। संशोधित RGSA की केंद्र प्रायोजित योजना विशेष रूप से ERS पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण गतिविधियों को व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी सीखने के आधार पर लक्ष्य उन्मुख बनाने के लिए किए जाने वाले हस्तक्षेप के संबंध में क्षमता निर्माण और आयोग के इनपुट के साथ तैयार की गई है, ठीक है। संवर्धित वास्तविकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं हम लोग, जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए मजबूत ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वर्चुअल रियलिटी, VR, मेटावर्स आदि इंटरैक्टिव क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और कहीं भी कभी भी स्वशिक्षा तथा स्व प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने के लिए भी जो है ये काम करेगा। संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को सरकार द्वारा 13/4/2022 को 1/4/2022 से 31/3/2026 तक के कार्यान्वयन के लिए 5,911 करोड़ रुपए के परिव्यय पर अनुमोदित किया गया। इसकी जो अवधि है ये ध्यान रखना, 22 से 26 यानी अभी चल रहा है। इसमें 3700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा तथा 2211 करोड़ रुपए का राज्य हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया है।
संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भाग 9 क्षेत्रों में जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं, ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित देश के सभी तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। यानी पूरे भारत में ही ये लागू, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है। देश के सामने प्रमुख विकासात्मक चुनौतियां अर्थात गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, लिंग, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि एसडीजी के साथ तालमेल बिठाते हैं और पंचायतों के दायरे में आते हैं। इसलिए पंचायतों को एसडीजी के स्थानीयकरण में प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में नामित किया गया है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि एसडीजी का लोकलाइजेशन कैसे होता है, एलएसडीजी क्या है। नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, वीडियो मिल जाएगा। जो ज़मीनी स्तर पर चिन्हित 9 विषयों के माध्यम से दृष्टिकोण अपनाते हैं, मैंने 9 थीम्स आपको बताई थी, वही है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सर्दी मेरी अभी भी गई नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ भाई, मैं क्या करूँ यार। आप लोग कोई बताओ उपाय। विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल मंत्रालय विभागों का विभिन्न मंत्रालयों विभागों के रूप में मानचित्रण किया गया है। यद्यपि एक नोडल मंत्रालय के रूप में मैप नहीं किया गया है, फिर भी पंचायती राज मंत्रालय लगभग सभी एसडीजी को कवर करते हुए 9 विषय के दृष्टिकोण को अपनाते हुए पंचायत के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने के प्रयासों को सुविधाजनक बना रहा है। ये सीधी सी बात है, एसडीजी प्राप्त करने में पंचायती राज की बहुत बड़ी भूमिका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको आप देख लो, ये 9 थीम्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। थीम नंबर 1 गरीबी मुक्त गाँव, थीम नंबर 2 स्वस्थ गाँव, थीम नंबर 3 बाल हितैषी गाँव, जल पर्याप्त गाँव, स्वच्छता तथा हरित गाँव, थीम नंबर 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गाँव, 7 सामाजिक रूप से संरक्षित गाँव, 8 सुशासन वाला गाँव, 9 महिला हितैषी गाँव। ये क्या होते देखो, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये थीम्स आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं कि थीम नंबर 1 क्या है, या गरीबी मुक्त गांव की थीम कौन सी है, बाल हितैषी गांव की थीम कौन सी है। ये पेपर में आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप बिल्कुल रट्टा मार लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक। और इनको डिटेल में जानना है तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, आप जा करके देख लो उसको। ये मैं ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ इसका। ठीक है। ये 9 थीमें सभी 17 एसडीजी को कवर करती हैं तथा क्रॉस कटिंग अथवा आपस में जुड़ी हुई हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। यद्यपि नीति आयोग के अनुसार 17 एसडीजी को विभिन्न मंत्रालयों में मैप किया गया है। एक विशेष विषय से एक से अधिक एसडीजी का समाधान करते हैं, यानी एक थीम जो है वो एक से अधिक एसडीजी को कवर करती है। तदनुसार इसकी प्राप्ति में एक से अधिक मंत्रालय तथा राज्य विभागों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विशेष विषय को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के तालमेल की आवश्यकता होती है, जो वास्तव में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के प्रतीक है। केंद्र द्वारा संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्य। एसडीजी को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं का विकास करना पहला उद्देश्य है। ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिका के लिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता पर विकास देना, यानी जो प्रधान जी चुन करके आ रहे हैं उनकी क्षमता को हम बढ़ाएं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को हल करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायत की क्षमताओं को बढ़ाना। अपने राजस्व के स्रोत को बढ़ाने के लिए पंचायत की क्षमताओं को बढ़ावा देना। पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान और पेशा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना, यानी पंचायतों को ज़्यादा पावरफुल हमें बनाना है। विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना, बुनियादी सुविधाएं, मानव संसाधन, परिणाम आधारित प्रशिक्षण के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के लिए अन्य विभागों तथा हितधारकों के साथ सहयोग करना। यानी पंचायतों के विकास के लिए जो भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो सब मिलकर के एक बेहतर ढंग से एक टीम वर्क करें। बेसिकली PRI मतलब पंचायत राज इंस्टीट्यूट
के लिए क्षमता निर्माण व हैंड होल्डिंग को समर्थन करने के लिए अकादमिक संस्थान तथा उत्कृष्टता संस्थान के साथ सहयोग। यानी इस तरीके के जो है एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाए, यहाँ पे पंचायती राज से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके। पंचायत प्रशासनिक दक्षता में सुशासन को सक्षम करने तथा पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा वितरण को सक्षम करने के लिए ई गवर्नेंस तथा अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना। एसडीजी की प्राप्ति के लिए पीआरआई के कार्य निष्पादन को पहचानना और प्रोत्साहित करना। कई और विविध लक्ष्य समूहों तक पहुंचने और मूल्यांकन तथा सूचित नीतिगत निर्णयों के लिए PRIS से संबंधित अनुसंधान, ठीक है, संबंधित अनुसंधान अध्ययन करने के लिए कार्यवाही अनुसंधान तथा प्रचार के माध्यम से पंचायत की क्षमताओं को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा स्थानीय शासन में विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निधि प्राप्त करने के लिए शर्त है। ये शर्तें हैं, अगर आप ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत सरकार से पैसा प्राप्त करना चाहते हो तो क्या क्या आपको करना पड़ेगा। गैर पंचायत 18 क्षेत्रों में गैर भाग 18 क्षेत्रों में पंचायतों या स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनाव का नियमित संचालन, ठीक है, ध्यान रखना। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण। राज्य वित्त आयोग का हर 5 साल में गठन तथा राज्य विधानसभा में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट की प्रस्तुति। सभी जिलों में जिला योजना समितियों का गठन तथा इन्हें क्रियाशील बनाने के लिए दिशा निर्देश। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना बनाना और प्रस्तुत करना। आर्थिक विकास तथा आय वृद्धि परियोजनाओं को मंत्रालय को विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित पंचायत यानी ग्राम पंचायत स्तर की परियोजना के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर की परियोजना के लिए ब्लॉक पंचायत तथा जिला स्तर के लिए जिला पंचायत का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। यानी जिसके लिए आप योजना बना रहे हो वहाँ के लोग भी तो राजी हों उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी और अगर आपने इन्हें पूरा कर लिया तो फिर आपको सरकार जो है पैसा देगी, ठीक है। जो ग्राम स्वराज निधि जो है वो आपको मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा बेसिकली, उस पैसे से आप अपने गांव का विकास करिए, ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा छोटे ही बनाया करूँगा, लोग कमेंट करते हैं लंबे लंबे वीडियो, ठीक है। एक वीडियो में एक योजना को हम कवर कर लेंगे, ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ बना करके आपको बहुत सारी योजनाएँ जो है मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है। तो अच्छे से जो है आप तैयारी करते रहो, ठीक। और टेस्ट सीरीज आप ले लो इसकी, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज का ही समय है। टेस्ट सीरीज आप बाई कर लो, उसके माध्यम से जो है आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें जो है टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, कौन सी आपसे छूट गई हैं, जो आपको अभी भी पढ़नी है। इसके माध्यम से आप उन चीज़ों को पढ़ करके पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मिलो। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा कि मीटिंग बुलाता कौन है, तो देखो मीटिंग हमेशा प्रधान जी ही बुलाते हैं, ठीक है। चाहे ग्राम सभा की मीटिंग हो, चाहे ग्राम पंचायत की मीटिंग हो, मीटिंग बुलाएंगे तो भाई जो अध्यक्ष होगा वही तो मीटिंग बुलाएगा ना, आप बताओ। अच्छा, अब लोगों को डाउट है सचिव बुलाता है, देखो सचिव नहीं बुलाता, सचिव मीटिंग नहीं बुलाता है, मीटिंग हमेशा प्रधान जी ही बुलाते हैं और प्रधान जी ही उसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। आपका काम एक तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधान जी के सहायक के तौर पे है, जो प्रशासनिक काम है वो आप करते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अब चूँकि प्रधान जी अकेले होते हैं, आपके पास 4-5 प्रधान होते हैं, तो इसलिए पावर थोड़ी सी सचिव की बढ़ जाती है ना। बाकी कोई भी मीटिंग हो, चाहे ग्राम सभा हो या ग्राम पंचायत हो, भाई प्रधान जी ही बुलाते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखो, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, यूपीएससी की बीपीओ परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में।
जिसमें आपको वीपीओ के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे की सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे। ठीक है, और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहे तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।